बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 मार्च और दिन है बुध का। वैसे तो सियासी गर्मा गर्मी में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी है और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन इन सारे मामलात में कुछ अच्छा हो रहा है जो आम तौर पर नज़रों से ओझल भी है, जिनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान और फेडरल गवर्नमेंट का एक ऐसा मंसूबा जिसके ऊपर बहुत अरसे से प्लानिंग हो रही है और अब वो तकमील के मराहल पर पहुंच चुका है और कल आपको नज़र आएगा कि इस ख्वाब की तकमील भी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीबों, मेहनत कशों और मज़दूरों के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और कल पहली बार ऐसा होगा कि उनको घरों की चाबियां उनके हवाले की जाएंगी। इससे पहले तो आम तबके के लिए ये सारा कुछ होता था, मतलब सबके लिए स्टैंडर्डाइज पॉलिसी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गरीब, मेहनत कश, दिहाड़ीदार तबके को उनके लिए घरों की चाबियां उनको मिलेंगी। जो एक गरीब और दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का एक ख्वाब ही हो सकता है अपना घर, और वो भी इस्लामाबाद में। तो ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है और इस सिलसिले में 11 साल बाद एक मंसूबा मुकम्मल हुआ है। मैं कल इस साइट का विज़िट भी करूंगा, आपको वहाँ से भी रिपोर्ट करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं, इस पर मैं तफसील से बात करता हूँ। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने एक पॉलिसी तब्दील की है, एक शिफ्ट आया है वज़ीर आज़म की पॉलिसी में, और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में फ़ैसला कर लिया गया है और इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई है। ये वो फ़ैसला है जिसका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था और सोचता था कि ये फ़ैसला वज़ीर आज़म को कहीं ना कहीं लेना चाहिए, और बिलाखिर वो फ़ैसला ले लिया। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। और साथ ही आज सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी बात करनी है। तो सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने क्या कहा और कैसी बॉडी लैंग्वेज रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर पीडीएम के कल वाले फ़ैसलों और ऐलानात के बाद वज़ीर आज़म थोड़ा और मजबूत हुए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो आज की सबसे अच्छी और बड़ी खबर वो ये कि इस्लामाबाद में 200 या 400 रुपये दिहाड़ी पर काम करने वाले शख्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको उसके अपने घर की चाबियां मिल जाएंगी या वो किसी घर का मालिक बन सकेगा। मैं यहाँ पर 10 साल से हूँ और मुझे ये सारा कुछ करने में कितनी एफ़र्ट लगी, कितनी जद्दोजहद रही, और एक अच्छी पोजीशन पर होते हुए भी इस्लामाबाद जैसी जगह पर, तो मैं बहुत अच्छे से ये सोच सकता हूँ। मेरा खुद का ये एक ख्वाब था कि मेरा अपना घर हो, और इसकी तकमील में मुझे कितनी एफ़र्ट करनी पड़ी, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक बंदा जिसकी सिर्फ 200-300 रुपये दिहाड़ी है, वो तो शायद इस बारे में तसव्वुर भी ना कर सकता हो, सोचता भी ना हो। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम तबके से हट के बिल्कुल निचली सतह पर ऐसे लोग जो मेहनत कश हैं, दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, बेवा है, माजूर है, इन लोगों को उनका अपना घर, वो भी इस्लामाबाद में मिलेगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान कल इस्लामाबाद के ज़ोन 5 से इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और चाबियां इन लोगों को तकसीम की जाएंगी। पहले मरहले में तकरीबन 1000 से ज़ायद फ़्लैट्स बना दिए गए हैं। ये हकीकी ज़मीन पर, ग्राउंड पर है, आप इस वक्त देख भी सकते हैं, ये रियल फुटेज है। ग्राउंड के ऊपर फ्लैट्स बन चुके हैं और 500 मकानात अलग से बनाए गए हैं, फ्लैट्स भी और मकानात भी। तो ये कल वज़ीर आज़म इमरान खान इन लोगों के हवाले करेंगे और साथ ही 500 नए घरों की ग्राउंड ब्रेकिंग भी शुरू होगी। ये लफ्ज़ सुनने में 500 या 1000 बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर आप सोचें कि इसको बनाने में कितना वक्त, कितनी एनर्जी और कितना पैसा लगा होगा गवर्नमेंट का, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आने के बाद घरों की तकसीम के मामले पर जितने ज़्यादा इजलास कर रखे हैं अब तक, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते ये इजलास होता है हाउसिंग पर, और मुझे अंदाज़ा है कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग के ऊपर उनकी कितनी तवज्जो है। और ये उनका एक लैंडमार्क मंसूबा है जिसको उन्होंने गवर्नमेंट में आने से पहले अनाउंस किया था। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेहनत कशों को मॉर्गेज की बुनियाद पर उनका अपना घर मिलेगा, और इसकी रकम बहुत कम रखी गई है, यानी कोई 25 लाख से 30 लाख के दरमियान है, 26 लाख के करीब है। और वाकई मैं मानता हूँ कि जिसको 200-400 रुपये जिसकी दिहाड़ी है वो 26 लाख कैसे देगा, लेकिन ये सेट कर दिया गया स्टैंडर्ड कि जिनके पास 5 लाख से ज़ायद के असासे हैं या रकम है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इससे कम, 5 लाख से कम असासों वाले जो लोग हैं, मेहनत कश तबका जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ की इंडस्ट्री में काम करता है कहीं ना कहीं, उनको ये दिए जाएंगे। और बहुत ही आसान एक साथ पर जो तवीलुल मुद्दत होगी, यानी वो आसानी के साथ ये एक साथ
गवर्नमेंट को वापस भी कर सकेगा और इसका तरीक़ाकार भी बहुत आसान बनाया गया है। तो कल आपको वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे, लेकिन आज से पहले इन लोगों को मालिकाना हकूक़ नहीं दिए जाते थे। इन लोगों से रेंट लिया जाता था और रहने के लिए अजीब सी गंदी सी जगह दी जाती थी, लेकिन अब इनके लिए प्रॉपर नए फ्लैट्स, नए पार्क्स बना के पूरी बहरिया टाउन जैसी खूबसूरत सोसाइटी बनाकर इन लोगों को दी जा रही है। तो ये वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, वो भी इस्लामाबाद में। एक गौरतलब बात यह है कि ये मंसूबा जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुकम्मल किया गया है, ये 11 साल पहले भी शुरू हो चुका है। 11 साल पहले ये मंसूबा शुरू हुआ, जिसके फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए और ठेकेदारों को रकम भी तकसीम की गई, लेकिन गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी की वजह से कि किसी ने एहसास नहीं किया निचले तबके का या वर्कर्स क्लास का, तो वो पैसे कॉन्ट्रैक्टर्स ले गए, भाग गए, मंसूबे अधूरे छोड़ दिए। लेकिन अब की बार वज़ीर आज़म ने यह हिदायत दी थी कि ये मंसूबा ज़रूर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि उनके दिल के काफ़ी करीब है। हाउसिंग के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, तो 11 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी तब्दील होने के हवाले से। मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा हूँ कि आपने कफ़ायत शुआरी करनी है, आप बिल्कुल करें, लेकिन कफ़ायत शुआरी के चक्कर में इतनी कंजूसी ना हो कि आपके अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लोगों को पता ही ना हो। बहुत सी ऐसी अच्छी खबरें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, समटाइम्स वो कहीं पे हाईलाइट ही नहीं होती। 2 दिन पहले मैंने आपको 15 अरब डॉलर्स के आईटी मंसूबे के हवाले से बताया कि किस तरह से एक इनकलाबी मंसूबा शुरू किया जा रहा है आईटी की फील्ड में, लेकिन उसकी कोई उस तरह से तशहीर नहीं हो सकी। आम लोगों को उस बारे में पता नहीं है। लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि इसमें कैसे जा सकते हैं, कैसे एंटर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये काम गवर्नमेंट्स के बताने के हैं, और ये किस तरह से होगा जब गवर्नमेंट्स एडवर्टाइजमेंट करेंगी, अपने अच्छे इनिशिएटिव्स को आपके सामने इश्तिहारात की शक्ल में लेके आएंगी। वो फेसबुक पे भी हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो सकते हैं, लेकिन कफ़ायत शुआरी पॉलिसी के तहत और कुछ चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ऐड चलाने का रेट ही बहुत ज़्यादा था, तो ये काम 2.5 सालों से नहीं हो रहा था। आपने देखा होगा वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर के साथ कोई इश्तिहार नहीं चल रहा। वो तो खैर अदालती ऑर्डर भी है, लेकिन वैसे ही पेड कैंपेन्स बहुत कम चल रही हैं। लेकिन कल हुआ है एक अहम इजलास, और उस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, अब हमें ये पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए। अब जो अच्छा कर रहे हैं वो आवाम को दिखाना भी है। साबिका दौरे हुकूमत में भी यही होता रहा। ज़रा सा काम होता था, इतना काम होता था, उसकी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती थी। लाहौर में मेट्रो चलती थी तो पूरे पाकिस्तान को पता चलता था, पिंडी में मेट्रो बनती थी पूरे पाकिस्तान को पता चलता था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और किसी एक को नहीं पता होता कि इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट। तो अब एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है। कल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को बुलाया गया, मार्केटिंग हेड्स को बुलाया गया, और फैसला ये हुआ कि अब गवर्नमेंट एक बड़ी मीडिया कैंपेन के साथ आएगी सबके सामने, और आपको आने वाले 1-2 दिनों में या 1 आध हफ्ते में टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर एक नया चेंज नज़र आएगा। आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स तेज़ी से नज़र आएंगे। आप जज कर सकेंगे कि कौन कौन से अच्छे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। ख़ास तौर पर एहसास प्रोग्राम, ML1 मंसूबा। ये ML1 इतना बड़ा मंसूबा है, $8.7 बिलियन की लागत का मंसूबा गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट उसको अभी तक एडवर्टाइज़ नहीं कर सकी। इससे कितनी ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, क्या क्या कुछ होगा। एक लैंडमार्क मंसूबा है, इसको गवर्नमेंट ने उस तरह से पब्लिक में नहीं लेके गई, तो अब इसको ले जाने का फ़ैसला हुआ है। बिलियन ट्री सुनामी दुनिया तारीफ़ कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर तनकीद की जाती है। तो हम PM साहब कभी कभी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एक वीडियो डाल देते हैं कि दुनिया हमारे बारे में ये कह रही है, लेकिन हम अपने तौर पर उसको कितना हाईलाइट कर सके हैं उसमें भी देखना होगा। फिर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाहौर की किस्मत बदल देगा, एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब बन रहा है, तो इसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। फिर आपके इकनॉमिक जोन्स कहाँ कहाँ पर बने हैं। आम बंदे ने अगर सरमायाकारी करनी है या इकनॉमिक जोन का हिस्सा बनना है, उसके पास उसको तरीक़ाकार का ही नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा जैसे मैंने डिस्कस किया, तो ये कुछ गवर्नमेंट के जो लैंडमार्क इनिशिएटिव्स हैं,
ان کو اب نیشنل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جائے گا اور وزیر اعظم نے اس کی منظوری دی ہے اور ساتھ ہی کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اقدامات ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا. وفاقی وزراء بھی اسی اجلاس میں موجود تھے, انہوں نے بھی اپنی رائے دی اور پھر متفقہ طور پر سینیٹر فیصل جاوید کو مارکیٹنگ ہیڈ وزیر اعظم کی جانب سے بنا دیا گیا ہے. تو وہ بہت ساری کیمپینز اب آپ کے لیے ٹی وی چینلز پر لے کے آنے والے ہیں. میری اطلاع کے مطابق کچھ ایڈز بن چکے ہیں اور کچھ ایڈز ایک دو دنوں میں آپ کو ٹی وی پر نظر آنے والے. تو یہ پالیسی شفٹ بہت ضروری تھا اور میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو بتانا دکھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اور 2.5 سال گزر چکے ہیں, 2.5 سال کے بعد الیکشن آنے والا ہے, تو گورنمنٹ کیا کرے گی, اس بارے میں آج ایک اجلاس اور ہوا سیاسی کمیٹی کا. وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مٹی پاؤ, پی ڈی ایم کو چھوڑ دو. وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, 2.5 سال سے بھی کم وقت رہ گیا اب, اور وزراء اپنا پورا زور لگا دیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ بات وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں, لیکن وزراء کو میرا خیال ہے 2.5 سال گزرنے کے بعد اب تو سوچ لینا چاہیے کہ اس وقت اگر اس وقت کوئی الیکشن یا انتخابی صورتحال کا حکومت کو سامنا کرنا پڑ جائے تو مشکل صورتحال ہوگی عوام کو فیس کرنا. اس وقت ابھی بھی 2.5 سال کا وقت ہے, اگر ڈٹ کے لگا لیا, عوام کو خوش کر دیا تو الیکشن میں آسانی ہو سکتی ہے. ادروائز اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے نا, نااہلی والا اور مہنگائی والا, وہ بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے, بہت زیادہ بک رہا ہے. تو اس نیریٹو میں عوام چلی جائے گی اگر وزراء نے ابھی بھی کچھ نہ کیا. تو اس سارے معاملے پہ بات ہوئی اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور واقعی چیلنج ہے. اس کو جتنی جلدی وزراء اور بیوروکریسی حکومت کے ساتھ مل کے سیریس لے لے اتنا اچھا ہوگا. کچھ ایک دو اور پالیسی ڈیسیجنز ہوئے ہیں, ان کے اوپر میں کل بات کروں گا. میں خود بھی کل جاؤں گا, اس سائٹ پر وزٹ کروں گا, آپ کو وہاں سے بھی رپورٹ کروں گا اور ریئل فوٹیجز دکھاؤں گا کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے تاثرات بھی جانیں گے. لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ کل اس حوالے سے میں زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں موجود تھا اور بہت ہی ان ڈیپتھ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کیا ویژن ہے ان لوگوں کا, کیونکہ اس سارے پلان کے پیچھے ایک تو عمران خان صاحب ہیں اور دوسرا جو دماغ ہے وہ زلفی بخاری کا ہے, جنہوں نے اس کو کوآرڈینیشن کو تیز کیا اور اس سارے منصوبے کو مکمل کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو اوورسیز وزارت اور ورکر ویلفیئر فنڈ, اس کے تعاون سے یہ سارا ہو رہا ہے, اور ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی ملا لیا گیا ہے. تو یہ اتھارٹی کے انڈر یہ سارا کچھ ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.